नमस्कार। बिहार की राजनीति और यूपी का प्रयागराज दोनों इस समय बेहद गंभीर और संवेदनशील मामलों को लेकर उबल रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार के भोजपुर ने पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी भारी बवाल और तनाव का माहौल बन गया है। भोजपुर में भरत तिवारी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस दुखद घटना के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव पहुंच गए। चिराग पासवान ने वहां पहुंचकर न सिर्फ परिवार को सहानुभूति दी, बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बेहद कड़े शब्दों में न्याय की मांग की। यही नहीं, भरत तिवारी मामले का बवाल बिहार के बाद अब यूपी में भी दिखने लगा है। प्रयागराज से भी हंगामे का बवाल का खबर सामने आया, जिसने प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी। तो क्या इस मामले की पूरी सच्चाई? चिराग पासवान ने सरकार और पुलिस प्रशासन को लेकर क्यों बड़ी चेतावनी दी है और प्रयागराज में आखिर क्यों अचानक बवाल भड़क उठा है? आज के हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में हम बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जहां मैं आपके लिए इस वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरने से पहले आपको अपनी स्क्रीन पर वो वीडियो दिखा देते जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पूरी तरह से हड़कंप मचा दिया है। इन वीडियो को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि इस समय जनता के बीच कितना भारी आक्रोश है। भाई थोड़ा नीचे, भाई पहला वीडियो चिराग पासवान का है। देखिए ये वीडियो भोजपुर जिले का है। वीडियो में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भारी सुरक्षा और समर्थकों के बीच पीड़ित भरत तिवारी के घर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान जब घर के अंदर जाते तो वहां का माहौल गम से डूबा हुआ होता है। भरत तिवारी के बूढ़े माता पिता का रो रो कर बुरा हाल होता है। चिराग पासवान पीड़ित परिवार के सदस्यों के पास बैठते हैं, उनका हाथ थामते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं। इस वीडियो में चिराग पासवान के चेहरे पर गहरा दुख और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ साफ तौर पर गुस्सा देखा जा सकता है। चिराग पासवान ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वो इस लड़ाई में उनके साथ आखिरी दम तक खड़े हैं। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोग सड़कों पर उतरकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान का ये दौरा साफ दिखाता है कि ये मामला अब सिर्फ एक स्थानीय अपराध नहीं, बल्कि इससे एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक रूप ले लिया है। अब जरा अपनी स्क्रीन पर इस दूसरे वीडियो को भी ध्यान से देखिए। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है, जहां अचानक भारी बवाल और हंगामा भड़क उठा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। पुलिस बस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मुस्तैद है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। प्रयागराज में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। स्थानीय लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। अब वो प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस वीडियो से साफ पता चलता है कि चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश, जनता के भीतर किसी न किसी बात को लेकर भयंकर असंतोष और आक्रोश भरा हुआ है, जो अब सड़कों पर इस तरह के बवाल के रूप में फूटकर बाहर आ रहा है। अब इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आइए इस पूरे मामले को यहीं पॉज करते हैं और पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। आखिर भोजपुर के सुंदरपुर
ओजवलिया गांव में ऐसा क्या हुआ जिसने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को खुद वहां जाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल भोजपुर के सुंदरपुर ओजवलिया गांव के रहने वाले भरत तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, या यूं कहे कि उनकी हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस और स्थानीय दबंगों की मिलीभगत से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार इसे सीधे तौर पर एक सोची समझी हत्या मान रहा है, जिसे पुलिस एक मुठभेड़ या किसी अन्य घटना के रूप देने की कोशिश कर रही है। जब ये खबर चिराग पासवान तक पहुंची तो उन्होंने बिना किसी देरी के पीड़ित परिवार से मिलने का फैसला किया। चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर साफ साफ कहा कि बिहार में इस तरह का जंगल राज या कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी बात करने की बात कही है। चिराग पासवान का कहना है कि भरत तिवारी के साथ जो कुछ हुआ वो कोई सामान्य घटना नहीं है, वो एक क्रूर हत्या है। पुलिस इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश बिल्कुल ना करे। जितने भी आरोपी इस घटना में शामिल है, चाहे वो कितने भी रसूखदार क्यों ना हो या पुलिस महकमे से ही क्यों ना जुड़े हो, उन सभी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हमारी पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। चिराग पासवान के इस कड़े रुख से स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमे में पूरी तरह से खलबली मच गई है। एक केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी दल के नेता द्वारा अपनी सरकार के तंत्र पर इस तरह सवाल उठाना ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर पुलिस की कार्यशैली में कितनी बड़ी खामियां हैं। चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद और सुरक्षा की भी मांग उठाई है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और रिवाइंड करके देखते हैं इस पूरी घटना की शुरुआत आखिर कहां से हुई और इसके पीछे की असली वजह क्या है। ये पूरा विवाद भोजपुर के बिहिया इलाके से शुरू होता है। भरत तिवारी नाम के इस व्यक्ति का स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था। आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने निष्पक्ष जांच करने के बजाय एक तरफा कार्रवाई की। उन्होंने जबरन उस लड़के को उठाया और एक साजिश के तहत घेरकर मार दिया, जिसके बाद उसे एनकाउंटर या सामान्य मौत का नाम देने लग गए। जैसे भरत तिवारी की मौत की खबर उनके गांव सुंदरपुर ओजवलिया पहुंची, पूरा गांव सुलग उठा। ग्रामीण ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने की पूरी कोशिश करी। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक बड़े अधिकारी मौके पर आकर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा नहीं देते, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। इसी दौरान इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया। विपक्ष तो सरकार को घेर ही रही थी, लेकिन अब चिराग पासवान खुद मैदान में उतर गए हैं तो मामले की गंभीरता कई गुना बढ़ गई है। चिराग पासवान ने सीधे तौर पर पुलिस की थ्योरी को खारिज कर दिया और कहा कि ये मर्डर है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर पूरी जांच प्रक्रिया की निगरानी किसी स्वतंत्र एजेंसी या उच्च अधिकारियों से कराई जानी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। वहीं अगर बात करें प्रयागराज के बवाल की, तो वहां भी स्थानीय स्तर पर किसी विवाद या प्रशासनिक लापरवाही के कारण जनता का गुस्सा काफी ज्यादा भड़क उठा है। सड़कों पर उतरे लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं, जिसने यह साबित कर दिया है कि आज के समय में जनता कानून व्यवस्था के ढीले रवैये को लेकर कितनी ज्यादा संवेदनशील हो चुकी है। यहाँ पर आपके लिए दूसरी वीडियो को भी प्ले कर देते हैं कि किस तरीके से सम्राट चौधरी की सद्बुद्धि के लिए हवन किया जा रहा है। साथ ही आक्रोश भी जनता के बीच है इस भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद। तो कुल मिलाकर भोजपुर का भरत तिवारी हत्याकांड और प्रयागराज का ये बवाल, दोनों ही घटनाएं ये साफ बयां करती है कि आम आदमी आज भी न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। चिराग पासवान ने सुंदरपुर ओजवलिया गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का जो संकल्प लिया है, उसने निश्चित रूप से प्रशासन पर एक बहुत बड़ा दबाव बना दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या बिहार पुलिस चिराग पासवान की इस चेतावनी के बाद हरकत में आती है। क्या सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सच में हो पाएगी और क्या पीड़ित परिवार को वो न्याय मिलेगा जिसका वादा खुद केंद्रीय मंत्री ने किया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में सच को छुपाने की कोशिश कर रहा था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।